फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। तो आपको एक पॉइंट निकालना है। फिर से हम अगर हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं तो एक आपके पास एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा एट एक्स एक्सिस, तो पॉइंट विल बी एक्स और वाई कितना होगा 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो एक्स 0 होगा। तो हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया। लेट ए एक्स 0 बी द पॉइंट, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम बी 7, 6 एंड सी 3, 4। ये आपको गिवन है। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लेते हैं ये 7, 6 है, और कोई पॉइंट यहाँ पे है, इससे इसकी जो डिस्टेंस है, और एक कोई पॉइंट है जो 3, 4 है, मान लो ये है 3, 4, ठीक है। तो इससे इसकी जो डिस्टेंस है, दोनों के आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसका नाम मैंने बी दिया और इसका नाम क्या दिया सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो क्या गिवन आपको कि ए से जो बी है वो इक्वल है, ए से जो सी है वो इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला ए से बी निकालने का, क्या होगा, तो ए ये है, बी ये है, तो x-7 का होल स्क्वायर, x-7 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना होगा x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0-4 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 14x प्लस में 36, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस के 6x प्लस में 16। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 14x ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 6x, ये कितना है आपका 85, और ये कितना होगा 25। तो 85 ये इधर हो जाएगा, माइनस के 8x इज इक्वल टू माइनस के 60, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 2 पे जाएगा, ये 15 पे जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 15/2। तो सो द पॉइंट इज कितना होगा, पॉइंट कितना होगा 15/2 और 0, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। सबसे पहले जो दिया है एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना के पता चलता है आपको क्या कि एक लाइन का स्लोप निकालना है, एक लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास होती है, जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, ठीक है जी। तो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, जो मिड पॉइंट है इस लाइन का सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन अगर इन पॉइंट को मिला दें तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे 0-4, यानी कि यहाँ पे मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ -1 -2 -3 -4, ये -4 है, ये 0 है, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0-4, इसका नाम क्या है P। ऐसे ही एक पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका B.80। तो इन दोनों लाइन्स पॉइंट को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट जो बनेगा, इसके मिड में है ये जो लाइन पास हो रही है ना, जो सेंटर से ओरिजिन से, इसके मिड में पड़ता है। मतलब ये आपको इस लाइन का मिड पॉइंट के, क्योंकि इसके ओरिजिन कोऑर्डिनेट तो पता ही है आपको 0 0, इसके अगर कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाए, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर किसी भी लाइन के 2 पॉइंट गिवन हो तो क्या फार्मूला होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो हमारे पास एक पॉइंट तो है, अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है यहाँ पे, ये आपका हो गया a और ये आपका है c। अगर हमें स्लोप निकालना है AC का, तो स्लोप निकालने से पहले हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और C के कोऑर्डिनेट क्या है, C मिड में पड़ता है, किसके, C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए PB का मिड पॉइंट। अगर हमें इसका वो निकालना है, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेंगे। तो x1 कितना है आपका, x1 है 8 और ये कितना है 0, तो 8/2, ठीक है।
-4 और 0 -4/2, तो आंसर कितना है आपका, पॉइंट कितना आ गया 4 -2। तो इसने अपने मिड पॉइंट निकाल लिए 4 -2, ये इसके मिड पॉइंट आ चुकी है 4 -2। अब आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी निकालना है। स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, वो होगा आपका y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है -2 और y1 कितना है 0। x2 की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 0, -2/4 कट जाएगा -1/2। तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, -1/2 आपका आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1 आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये वर्टिसेज है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के, तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम तो ये कहती है क्या कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस प्लस में बेस का स्क्वायर। बट इसने साफ साफ लिखा है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम के ये बताना है कि ये दोनों ये जो पॉइंट्स है ये वर्टिसेज है किसके, पाइथागोरस सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल के। तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो प्रॉपर्टी यही होती है पाइथागोरस से कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बट अगर दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम ध्यान दें तो एक लाइन बनेगी, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो किस इसमें कोई तीन लाइन कोई भी ट्रायंगल तीन लाइनों से मिलता है। अगर कोई दो ट्रायंगल दो साइड किसी भी ट्रायंगल की, दो साइड किसी भी ट्रायंगल की एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसका मतलब वो क्या होंगी बेटे, वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर मैं इन दोनों इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी, अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, स्लोप ऑफ ए बी होगा आपका, ठीक है, क्या वही जो फार्मूला होता है आपका m1 मान लेता हूँ उसका नाम, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, इसको y2 इसको x2 y2 मानना है, इसको x1 y1, तो कितना होगा 5 - 4 और 3 - 4, तो कितना आएगा 1 अपॉन -1, तो कितना आएगा -1 आ गया। ऐसे ही अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूँ किसका, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेता हूँ स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेता हूँ, तो स्लोप ऑफ बी सी क्या निकल के आएगा, हाँ जी, ऐसे ही अब अगर स्लोप ऑफ बी सी निकालोगे m2 तो क्या होगा y2 माइनस y1 इज अपॉन में x2 माइनस x1, तो यहाँ पे y2 इसको मान लेता हूँ -1 - 5 अपॉन में -1 - 3, कितना आएगा माइनस के 6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं स्लोप ऑफ किसको निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेता हूँ, उसको m3 नाम दे दिया मैंने, क्या होगा -1 में से -4, ठीक है, -1 में से -4 कितना आएगा, -5/-5 कट जाएगा आपका, कितना आएगा 1। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे दो स्लोप आपको ध्यान दिखाई दे रहे होंगे, स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड स्लोप ऑफ थर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज m1 इंटू m3 इज इक्वल टू -1। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी दो स्लोप की, किसी लाइन के किसी दो लाइनों के स्लोप की प्रोडक्ट, अगर किसी दो लाइनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ जाए तो ठीक है, सो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, एक दूसरे के साथ क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ठीक है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए बी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी ए सी के। तो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो बड़ा ही इजी सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।